बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। एक्सपोर्टर्स, आज आपके लिए हम एक फ्री कोर्स लेके आए हैं जिसका टॉपिक है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। इस फ्री कोर्स में आप क्या सीखेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन चीज़ों को किस तरीके से हमने डील करना है, और अल्लाह के फजल करम से 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से आपके लिए 12 क्लासेस जो है ना वो हमने इसमें तैयार की हैं। वन बाय वन आपको ईच एंड एवरी क्लास में शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के हवाले से एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी फी सबीलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस कोर्स के बाद अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो हाथ उठा के एक दफ़ा अपने उस्ताद मोहतरम सर मोहम्मद अवैस के लिए दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक इन्हें लंबी सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आसानी वाला और वसीओ अरीज़ रोज़गार अता करे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, और हमें इस्तकामत दे कि हम आपके लिए फ़ी सबीलिल्लाह इस तरीके से कंटेंट और फ्री कोर्सेज लेके आते रहें। और ये शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का जो फ्री कोर्स है ये डेडिकेटेड है टू माय यंगर ब्रदर मोहम्मद जुनेद। मेरा छोटा भाई मोहम्मद जुनेद के नाम पे हम ये कोर्स बना रहे हैं। इस कोर्स का जो नेम है वो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है और जूनी सीरीज़ के नाम से ये कोर्स है। जुनेद उसका नेम है, प्यार से उसको जूनी कहते हैं। तो जूनी सीरीज़ है भाई ये हमारी। और आपको अगर इस कोर्स से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो मेरे भाई के लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसके लिए भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज इस फ्री कोर्स का आगाज़ करते हैं। अच्छा भाई, आज हमारी क्लास नंबर 11 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो पहले वो सीख लें ताकि आज की क्लास का आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। आज की क्लास में मेनली हम सीखेंगे दो टॉपिक्स। नंबर 1 कस्टम क्लियरेंस एंड नंबर 2 ड्यूटी प्रोसीजर्स। नंबर 1 कस्टम क्लियरेंस क्या चीज़ है? कस्टम क्लियरेंस बेसिकली जब भी आप अपना माल पाकिस्तान से बाहर भिजवाते हो तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज चेक करती हैं कि आपने कौन कौन सा माल कितनी क्वांटिटी का भिजवाया है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है, चाहे आप एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो। तो कस्टम अथॉरिटीज हर कंट्री में होती है। पाकिस्तान वाली कस्टम अथॉरिटीज भी चेक करती है और बाहर जिस क्लाइंट को भेजेंगे उसकी कंट्री भी कस्टम अथॉरिटीज जो है ना उसकी कंट्री का जो होगा वो चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंग आप पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे। तो कस्टम क्लियरेंस एक प्रोसेस है जो कि मतलब डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पे लिखी है, पढ़ देता हूँ। कस्टम क्लियरेंस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम कस्टम अथॉरिटीज टू एक्सपोर्ट गुड्स आउट ऑफ कंट्री। यही मैंने बताया। इट इंश्योर्स दैट द कार्गो इज लीगल। इसका मतलब ये है कि जो कार्गो है, जो शिप जा रही है, वो लीगल है और वो करेक्टली डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि जो जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है माल भी वही है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है और सारा कुछ जो है ना उसमें डिक्लेयर्ड है, कोई भी उसमें हिडन चीज नहीं है। तो कस्टम क्लियरेंस बेसिकली क्या होता है? परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर भिजवा सकते हो। कस्टम अथॉरिटीज का क्या रोल आता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कस्टम अथॉरिटीज एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, जैसे कमर्शियल इनवॉइस हो गई, पैकिंग लिस्ट हो गई, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, एयरवे बिल हो गया। कस्टम अथॉरिटीज चेक करती हैं कार्गो की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, एचएस कोड्स और मेक श्योर करते हैं कि सारा कुछ जो है वो एक्सपोर्ट की रेगुलेशन एंड लॉज के अकॉर्डिंग हुआ हो, और वो एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं और टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करते हैं जहां जहां पर भी एप्लीकेबल हो, और मेक श्योर करते हैं कोई भी इलीगल या रिस्ट्रिक्टेड चीज हमारी कंट्री से बाहर ना जाए। एक्सपोर्ट जीडी क्या होती है? जीडी गुड्स डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक्सपोर्टर्स और बायर दोनों की डिटेल होती है, शिपमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, क्वांटिटी होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स होता है कि कितनी मालियत की चीजें हैं इसमें, एचएस कोड आ जाता है, कंट्री का डेस्टिनेशन आ जाता है कि माल कहाँ पे जा रहा है, शिपिंग मेथड आ जाता है कि बाय एयर है या बाय सी है वगैरह वगैरह। एक्सपोर्ट जीडी जो है ना उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये मस्ट जो है ना पाकिस्तान से शिपमेंट भेजने से पहले हमने इसको फिल करना होता है ताकि रास्ते में कहीं भी मसला ना आए।
और जो जीडी होती है वो हेल्प करती है कस्टम अथॉरिटीज को कि वो जो कस्टम ड्यूटीज हैं उसको जो है ना इजीली कैलकुलेट कर सके। और बैंक के लिए भी ये रिक्वायरमेंट होती है और पेमेंट प्रोसेस को इजी बनाती है। आई होप आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास नंबर 12 में मुलाकात होगी, जो हमारे कोर्स की लास्ट क्लास है। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैरन।